ये नहीं कि घर में पहुंचते सीधे बीवी के कमरे में, और कमरे में पहुंचकर ही पूरा ऑर्डर, भोजन का भी, दाल का भी, सब ऑर्डर देते चले जा रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा पिताजी के पास बैठ लोगे तो उसको ठंडा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए और पैर में चक्कर, चरेवेती चरेवेती चलते रहो। जीवन में कोई भी गलती हो जाए, पाप हो जाए, इसके लिए रेलवे ट्रैक नहीं बना है, इसके लिए फांसी का फंदा नहीं बना है, इसके लिए लीला समाप्त करने के लिए नहीं बना है। केवल बना है देश के अंदर तो माँ का आंचल बना है मित्रों, और माँ तुम्हें माफ कर देगी, गलतियां स्वीकार कर लेगी। इसलिए जीवन में कोई भी गलत निर्णय लेने के पहले 10 बार सोचना, बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो माँ तुम्हारी रोते रोते आंखें उसकी फूट जाएगी। इसलिए माँ बहुत प्यार करती है, या तो अपनी माँ हो या भारत माँ हो मित्रों। आपके ही सहारे देश चलने वाला है, आप भारत के भविष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अंतिम में 4 लाइन। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र जी को भी और ऐसे बच्चों को भी आज सौभाग्य है कि वाइस चांसलर के हाथों से डिग्री हम प्राप्त कर रहे हैं। या तो राज्यपाल जी आते हैं, या तो मालिक हम सबके कुलपति जी होते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, हृदय से अभिनंदन और स्वागत वंदन है। बात पर यूपी and ex-Commissioner of Police Mumbai to give his blessing to the degree awardees. ओम शांति शांति शांति। आज के एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और जैसे उन्होंने मुझे बताया, इस देश की और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर R.K. खंडाल। मैं उनको देख रहा था, खंड खंड में होकर भी अखंडित रहे। एक ही डिग्री सब स्टूडेंट के हाथों में देता है। ऐसा वाइस चांसलर चाहिए जो इतना डायनेमिक हो और इतना समय पर काम करने वाला हो। और युवा तो है हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे प्रदेश के, हमारी पार्टी के महामंत्री, जिनका आप अभी सुन रहे थे, आदरणीय स्वतंत्र देव जी। वो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे और जवानों की बात कर रहे थे। मुझे याद आ रही थी बात, ये सर्जन कौन करता है? सर्जन जवान करता है, न तो बूढ़ा सर्जन कर सकता और न बच्चा सर्जन कर सकता है। अरे सृष्टि को पैदा कौन करता है? जवान ही पैदा कर सकता है। और इसलिए जो है, भगवान ने सबसे पहले जब दुनिया बनाई तो सब लोग जवान थे। जब पैदा हुए सब लोग जवान पैदा हुए, क्योंकि भगवान को ही मालूम है कि दुनिया को अगर कोई बना सकता है, सर्जन कर सकता है, तो केवल मात्र जवान कर सकता है। बच्चा पैदा होगा तो उसकी रखवाली कौन करेगा? उसे कौन दूध पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा? और बूढ़े पैदा हो जाएंगे तो आगे बच्चे पैदा। इसलिए भगवान को भी जवान लोग पैदा, बहुत ही प्यार। और हमारे दूसरे आदरणीय अतिथि डॉक्टर R.C. यादव जी, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र यादव जी, कंगना यादव जी और श्री अंडी शर्मा जी, और इस इंस्टीट्यूट सल्ट के सभी अध्यापकगण, हमारे सभी मित्र मंडली है, सभी अतिथि और मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैंने जिस मंत्र से शुरू किया, हे भगवान हमको ऐसा अभय दो, ऐसी सुरक्षा दो, हम कहीं नहीं जाए,
समाज में, दुनिया में, देश में कहीं भी जाए, हमें किसी से डर न लगे। हमें भूख प्यास से डरने लगे, हमें गुंडे बदमाशों से डरने लगे, हमें बेकारी से डरने लगे, हमें किसी प्रकार, हमें बुढ़ापे से डरने लगे। जो ऐसा काम कर सकती है उसका नाम है सही मायने में सही शिक्षा। जो शिक्षा अभय नहीं देती वो सही मायने में शिक्षा नहीं हो सकती। आज अब सब लोग इंजीनियर बनने, जितने लोग हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो इंजीनियर बनने वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में इंजीनियर के बिना दुनिया चल नहीं सकती, बन नहीं सकती, न बन सकती और न चल सकती। जिस पंडाल में बैठे अगर इंजीनियर नहीं हो तो पंडाल नहीं बनता। जिस माइक से मैं बोल रहा हूं ये माइक नहीं बनता, ये टेबल कुर्सी नहीं बनती, जिस टेलीफोन से बात करते टेलीफोन नहीं बनता, गाड़ी घोड़े कुछ नहीं बनता। अगर इंजीनियर न होते, न बिजली होती, न हमारी सड़कें होती, न हमारे हॉस्पिटल होते और न हमारी। अरे इंजीनियरों के बिना ये दुनिया जो है एकदम जीरो है। और इसलिए आप सब लोगों का मैं ज्यादा अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है। मैं इंजीनियर की पहचान बताता हूं आपको। वैसे तो हमारे टीचर लोगों ने बताया होगा कि सबसे अच्छा इंजीनियर कौन हो सकता है। सबसे अच्छा इंजीनियर वो है जिसका डिजाइन सबसे यूनिक हो, जिसका डिजाइन सबसे अच्छा हो। उसके ज्यादा उस जैसा डिजाइन दुनिया में कोई बना नहीं सके, और डिजाइन बहुत सुंदर हो, डिजाइन टाइम पे बनाने वाला हो, काम समय पे करने वाला हो, और काम ऐसा करे अगर बिल्डिंग बनाए, सड़क बनाए तो वर्षों और शताब्दियों तक टूट ना पाए, उसे मरम्मत की कम से कम जरूरत पड़े। मानते हो ये बात? वो सबसे अच्छा इंजीनियर है। और इसलिए भी दुनिया में जिसका नाम, जो सबसे ऊंचा इंजीनियर है, उसका नाम है भगवान, क्योंकि भगवान जैसी यूनिक सिग्नेचर करने वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं। और इसलिए डॉक्टर आरसी यादव बोल रहे थे, मुझे याद आ गई स्पिरिचुअलिटी की बात, इसमें मुझे ध्यान आया। इस दुनिया के अंदर लगभग 7 अरब लोग रहते हैं। कितने? 7 अरब। कितनी उंगलियां हुई मुझे? एक आदमी की कितनी उंगलियां? 10। कितनी उंगलियां होगी दुनिया के अंदर? 70 अरब उंगलियां हैं। 70 अरब उंगलियां। लेकिन एक भी उंगली, किसी भी व्यक्ति की एक भी उंगली दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती। दुनिया में किसी भी व्यक्ति की आवाज किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का बाल, सिर का बाल दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। क्या ऐसा दूसरा कोई इंजीनियर हो सकता है कि हर एक अलग है, हर एक डिजाइन अलग है, हर एक मूर्ति अलग है? और इसलिए अगर अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, अरे तो भगवान को मानना शुरू करो, स्पिरिचुअलिटी में भगवान विश्वास करो, क्योंकि वो हमारा आदर्श होना चाहिए। और ऐसी मशीन बनाता है भगवान, ऐसी मशीन बनाता है कि दुनिया का दूसरा कोई इंजीनियर बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं आज इस आदमी के शरीर की बात करता हूं। क्या कभी आपने कोई ऐसी मशीन देखी कि 70 साल चलती है, 80 साल चल सकती है, 90 साल चलती है और 1 सेकंड भी बंद नहीं होती? दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मशीन है? क्या कहो, आपने ऐसी मशीन देखी कि उसको रॉ मटेरियल, उसका कच्चा माल कुछ भी हो, आप घास खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, दूध खाओ, नॉनवेज खाओ, बकरे खाओ, मुर्गे खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाओ, एंड प्रोडक्ट एक ही है, वो भी सबका खून बनाती है। ऐसा दूसरा ही कोई मशीन दुनिया के अंदर नहीं। तो भगवान से बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है? इसलिए हमेशा अच्छा इंजीनियर बनने के लिए उस भगवान के आशीर्वाद को याद रखें। मैं कह रहा था, शिक्षा ऐसी हो जो हमको मुक्ति दे सके, स्वतंत्रता दे सके। जो आदमी पढ़ने लिखने के बाद अगर बीमार है, इंजीनियर बनने के बाद बीमार है, मुझे लगता है उसकी शिक्षा में कुछ न कुछ कमी है। अभी आदरणीय स्वतंत्र देव जी कह रहे थे कि बर्फ रखो और जबान में शक्कर रखो। मैं कह रहा हूं स्वस्थ बनने का एक फार्मूला बताता हूं आपको। आज पास आउट हो रहे हो। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम,
सिर ठंडा, और आए डॉक्टर तो लगाओ डंडा, आए डॉक्टर तो लगाओ। जिस आदमी के तीनों चीजें, जिसके पैर गर्म रहते हो, जो चलता रहता हो, दौड़ता रहता हो, चले वेती चलन व मधु बिन्नति, जो चलता है उसी को मधु मिलता है, उसी को शक्ति मिलती है। इसलिए व्यायाम जो करता है, डेली व्यायाम करो। अगर आपको कॉलेज में किसी ने नहीं बता, आज से संकल्प लेकर के जाओ, मैं रोज आना व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। जिस आदमी के पास व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं, उसे डॉक्टरों के पास जाने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल जाना ही पड़ेगा। इसलिए पैर गर्म और पेट गर्म। भाई जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता, खुश रह सकते हो क्या? जिसके पेट में कब्ज है, कुछ खाएगा क्या? कुछ मजा आएगा खाने में? पेट नरम कब रहेगा? जब पेट साफ होगा। इसलिए खाना ऐसा खाओ कि पेट साफ हो जाए। और नंबर 3, सिर को ठंडा रखो, टेंशन फ्री काम करो। मैं बोल रहा था अभी, मैं कह रहा था, मैं अभी गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के मैं दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि, लगभग 2200 वहां स्टूडेंट पास आउट हुए। मैं उनको कह रहा था कि जितने इस देश के अंदर जितने मर्डर होते हैं, जितनी हत्याएं होती हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, उससे लगभग 6 गुनी आत्महत्याएं होती है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि हमारी शिक्षा ने हमारे बच्चों को इस मानव जीवन की कीमत को नहीं समझाया। और जब मानव जीवन की कीमत हम नहीं समझते, इसलिए जो है हम आत्महत्या करते हैं। और इसलिए शिक्षा ये है जो इस जीवन की कीमत समझा सके और ये बता सके इस जीवन में हर एक चीज के एक पर्पज, एक उद्देश्य लेकर के आई है। हम भी एक उद्देश्य लेकर के आए, कुछ करने के आए हैं। ऐसा कुछ काम करो, जिंदगी बने हमारी ऐसी, जिंदगी बने हमारी ऐसी कैसी? सुगंध फैले चंदन जैसी, सुगंध फैले चंदन जैसी। हमारी सुगंध दिगांत में सब तरफ हमारी सुगंध फैलती चली जाए, ऐसा जीवन हम ऐसा बना सके। और हम बना सकते हैं अगर हम एक उद्देश्य लेकर के चले कि मैं आया हूं, एक उद्देश्य लेकर के आया हूं। और कोई बात नहीं, अगर आपने टॉप नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आपके नंबर कम रहेंगे तो कोई बात नहीं। मैंने तो बहुत लोग देखे हैं जो पढ़ने में इतने पीछे थे। अरे बिल गेट ने तो ग्रेजुएशन नहीं किया, बिल गेट ने तो इंजीनियरिंग भी नहीं किया। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है जो आइंस्टीन, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, अरे वो तो गणित में फेल हो गए। ये कोई बात नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि जिन्होंने एमबीए की डिग्री, एमबीए को टॉप किया, लेकिन बिजनेस शुरू किया तो उसमें फेल हो गए। बहुत लोग हैं। इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि नंबर कम आए। अरे असली कार्यशाला, असली जिसको बोलते हैं असली जीवन संग्राम आज से शुरू होगा। ये डिग्रियों से नहीं होता है। ये आदमी के पास वो लग होनी चाहिए, मैं कुछ करने के लिए आया हूं, मेरे पास वो चीज होनी चाहिए। आप शर्ट की बात कर रहे थे, शर्ट आपके कॉलेज का नाम है। शर्ट का मतलब ये है, वैसे तो आप लोगों ने कॉलेज लिखा हुआ है, मैं कह रहा था शर्ट का मतलब कॉलेज नहीं है। शर्ट का मतलब वी मस्ट बी क्रिएटिव, हमेशा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। वी मस्ट बी, ई का मतलब है एनर्जेटिक, ऑलवेज एनर्जेटिक। अरे जो आदमी बेचारा आलसी है, जो आदमी बीमार रहता है, उसको कौन क्या करेगा? इसलिए एनर्जेटिक होना चाहिए। हम लोग ऐसे काम करें। अरे आर का मतलब है हर एक काम हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि रिनोवेटिव। अरे पुरानी चीज को भी नए बनाने की ताकत अपने पास होनी, रिनोवेटिव होना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है। ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमारी सबसे बड़ी पुस्तक का नाम ये दुनिया है। दुनिया सबसे बड़ी पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ना सीखो, लोगों को पढ़ना सीखो, परिस्थितियों को पढ़ना सीखो और परिस्थितियों के हिसाब उस परिस्थितियों को पार करना सीखो। यही जीवन की शिक्षा की सबसे बड़ी बात है। चल ए नजीर तू ऐसे चल, चल ए नजीर तू ऐसे चल कि कारवां पीछे चले, चल ए नजीर तू ऐसे चल कि कारवां पीछे चले। और जब तू चल न सके, कभी न कभी तो बुढ़ापा आएगा, कभी न कभी तो मौत आएगी। चले नजीर तू ऐसे चल कि कारवां पीछे चले, और जब तू चल न सके तो तेरी दास्तानें चले, तेरी दास्तानें चले। ये संकल्प लेकर के अगर हम जाएंगे इस दुनिया के अंदर, एक अच्छा इंजीनियर बन करके जाएंगे, भगवान में विश्वास लेकर के जाएंगे, अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर के जाएंगे, ये दुनिया अपनी, इस दुनिया को हम अपना बना सकते हैं। और दुनिया जो दुनिया को अपना बना सकता है, मैं कहता हूं वही सबसे ज्यादा सफल
इंजीनियर है। ऐसे इंजीनियर हमको चाहिए। इतनी बात कह करके मैं पूरे सभी जो विद्यार्थी आज पास आउट हो रहे हैं उन सबको मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे यहाँ पर जो है राजेंद्र यादव जी ने बुलाया, उनके परिवार ने बुलाया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor, sir, Professor R.K. Khandar of Uttar Pradesh Technical University to give his blessing to the awardees. Vice Chancellor of Uttar Pradesh Technical University to give his blessing to awardees. Thank you, Professor Sharma. I was actually waiting for it. Thank you very much. You don't have to invite me. मेरे को तो बोलने का बहुत इतनी देर से मन हो रहा था कि कब मौका मिले बोलने का। Thank you very much, Professor Sharma. परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर सिंह जो इस कार्यक्रम के सबसे मुख्य अतिथि हैं और सर आपके बगल में बैठ के, आपके समीप बैठ के, आपसे बात करके, आपके प्रवचन सुनकर मैं इतना धन्य हुआ हूँ और आज मैंने इतना सीखा है जितना 2.5 साल के कार्यकाल में वाइस चांसलर ने नहीं सीखा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने शोभा बढ़ाई। सर्ट हमारा एक बहुत ही लीडिंग इंस्टीट्यूट है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का और उसके 2 बैचेस के डिग्री अवार्डीज के दीक्षांत समारोह में आप आए। आपने बहुत बड़ा उपकार किया इस वाइस चांसलर के ऊपर और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी